spiritualism devoid of a social consciousness is a sham and mere cruelty. बहुत लोग घूम रहे हैं जो कहते हैं हम आध्यात्मिक है, हमें दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया में आग लगती हो तो लगे. इनका अध्यात्म पूरी तरह झूठा है. आध्यात्मिक प्रगति होगी तो तुम में करुणा उठेगी ही उठेगी. ये कौन सा बोध है जिसके साथ करुणा नहीं सन्निहित? ये कौन सा अध्यात्म है जो कहता है अपना शरीर चमका लो, तमाम तरह की योगिक क्रियाएं कर लो, ये कर लो वो कर लो, और दुनिया से कोई मतलब नहीं? संतों ने दुनिया के लिए जान दे दी. तुम्हारा कौन सा अध्यात्म है जो बता रहा है कि अरे क्या करना है, दुनिया तो वैसे भी फानी है, आनी जानी है, अपनी मुक्ति का इंतजाम कर लो बस. तुम जाके ये बात जीसस को बताओ, महावीर को बताओ, बुद्ध को बताओ. ये सब जो तुम पढ़ रहे हो, ये बताने वालों ने तुम्हें क्यों बताया? उन्हें क्या मिल रहा है? वो भी अपनी ही मुक्ति की परवाह कर लेते हो. कहते हमें तो पता है ना, और हमारा काम तो हो गया, अब हम और किसी के लिए विरासत छोड़ के क्यों जाए? पर इस रूखे अध्यात्म का भी आजकल बड़ा प्रचलन हो रहा है. अपना ध्यान करो, अपना मेडिटेशन करो, बैठ करके अपनी क्रियाएं करो. अध्यात्म माने सेवा. जहां सेवा नहीं है, जहां सर्विस नहीं है, जहां एक समाज का हित चाहने वाली चेतना नहीं है, वहां कैसा अध्यात्म? भलाई के लिए पता हो कि भलाई चीज क्या है. तुम फिर फूड डिलीवरी क्यों कह रहे हो? तुम लिकर डिलीवरी शुरू कर दो, हैश एंड वीट डिलीवरी शुरू कर दो. ये बिल्कुल नया काम होगा. आप खुद ही हंस रहे हो अपने ऊपर. हमने कहा कि संतों ने दुनिया के उद्धार के लिए जान दे दी, तो संत फूड डिलीवरी चलाते थे, ये उद्धार कर रहे थे दुनिया का. हां, कोई भूखा है तो उसको लंगर में बैठा लेते थे. लंगर का उद्देश्य ये होता था कि भूख मिटा ले ताकि फिर गुरुद्वारे में प्रवेश कर सके. और कोई ऐसा हो जो लंगर में सिर्फ खाने आता हो तो उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता. संतों ने अगर कभी लोगों के लिए रोटी पानी का भी इंतजाम किया तो इसलिए किया ताकि जब उनका पेट भरा हो तो वो ज्यादा आसानी से अध्यात्म में, भजन कीर्तन में, ग्रंथ पाठ में प्रवेश कर सकें. और वो गरीबों के लिए किया जाता था भाई इंतजाम. उसका भी औचित्य ये था कि अलग अलग जातियों के, वर्गों के लोग साथ साथ बैठ के खाएंगे तो व्यर्थ की जो दीवारें हैं वो गिरेंगी. वहाँ ये थोड़ी था कि कोई बकरा डिलीवर करा रहा है, कोई मुर्गा डिलीवर करा रहा है और तुम कह रहे हो अब मैं समाज कल्याण के लिए. आचार्य जी, जब इंडिया आज़ाद नहीं था तो गांधी जी ने और बाकी लोगों ने उनके इंडिया को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया था. उन्होंने मतलब लड़ाई की थी, क्रांति किए था. तो उस वक्त अगर हम अध्यात्म को बोलते ही नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं था उससे आज़ादी की ज़रूरत, वो सोसाइटी की नीड हुई ना. क्यों? भारत आज़ाद नहीं होता तो ये ऐसे ही हो रहा होता?
आज आज़ादी है तो भी तो मतलब नहीं बोल सकते। कम से कम इतना तो हो रहा है। तो इस चीज़ में अहमियत किस चीज़ को देंगे, आज़ादी को या अध्यात्म को? आखिरी चीज़ तो आदमी की आंतरिक आज़ादी है, पर आदमी की आंतरिक आज़ादी के रास्ते में अगर राजनीतिक आज़ादी का पड़ाव आता हो तो उसको भी तो पार करना पड़ेगा ना। तुम चाहे भगत सिंह के पास जाओ, चाहे गांधी जी के पास जाओ, वो सब स्पष्ट थे कि देश की आज़ादी आखिरी बात नहीं है, उसके आगे जाना है, आदमी को आज़ाद कराना है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन तो देश की आज़ादी से करीब 15 साल पहले ही समाप्त कर दिया था। अपनी राजनीतिक पार्टी से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद वो कर क्या रहे थे? उसके बाद वो समाज कल्याण का काम कर रहे थे, गांव-गांव घूमते थे, सफाई की बात करते थे, जात पात हटाना चाहते थे, हरिजनों के उद्धार के लिए काम करते थे। इतना ही थोड़ी था कि बस लाल किले पे तिरंगा फहराने लगे तो काम हो गया। ये उनको सबको पता था कि लाल किले पर तिरंगा फहराना बस एक बीच की बात है, वहां तक पहुंचना और फिर उसके बहुत आगे भी जाना है। अगर जानते हो कि किसी पेड़ पर जहरीले फल लगते हैं तो उसकी एक एक पत्ती नोचोगे, उसका एक एक फल तोड़ोगे या सीधे उसकी जड़ काटना चाहोगे? तो दुनिया में जितने भी कुकृत्य हैं, पाप हैं, अध्यात्म सीधे उनकी जड़ काट देता है। और जो भांति भांति के सामाजिक आंदोलन होते हैं वो सिर्फ पत्ते नोचते हैं, टहनियाँ तोड़ते हैं। तो सामाजिक आंदोलन इसीलिए कभी विशेष सफल नहीं हो सकते। अध्यात्म से आमूलचूल बदलाव आता है। तुम्हें आध्यात्मिक आदमी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि जाति प्रथा बेकार की बात है। वो कहेगा कि जब मैं देह ही नहीं तो देह के आधार पर और जन्म के आधार पर दूसरे से क्या भेद रखूं।